हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे 22 फरवरी का हिंदी का पेपर कैसे लिखो कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। एक एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे ही नहीं मैं आपको कॉपी में दिखाऊंगा किस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन प्रेजेंट करना है जिससे एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर आपको दे दे। बच्चों के अंदर कंफ्यूजन रहता है और जो सबसे बड़ी जो है कि दिक्कत होती है, पेपर छूट जाता है। ये हम आपके हर वीडियो में बता रहे हैं, हिंदी का पेपर बच्चों का छूटता है, चाहे उनका निबंध छूट जाता है या उनका लेखन यानी कि पत्र लेखन छूट जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आप 2 घंटे 3 घंटे घर में बैठ के एक साथ कॉपी नहीं लिखते हो, इसीलिए आपका पेपर छूट जाता है। क्योंकि जब आप अचानक पहुंचते हो वहां पर, पहला पेपर हिंदी का होता है और आप बिल्कुल राइटिंग बना बना के सोचते हो कितना बेस्ट लिख दे, उसी चक्कर में पेपर छूट जाता है। लास्ट में जब आधे घंटा बचता है तो आपका पता चलता है कि यार निबंध अभी नहीं लिखा है और अभी पत्र भी नहीं लिखा है। तो आधे घंटे में आप एक ही चीज कर पाओगे, चाहे पत्र कर लो चाहे निबंध कर लो, लेकिन उस आधे घंटे में आप दोनों चीज करने के लिए कोशिश करते हो और दोनों चीजें छूट जाती है। तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आपको करना है 22 फरवरी को हिंदी का पेपर। एक कॉपी है मेरे पास, इस बच्चे की कॉपी है। देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 1 डाला है बच्चे ने, सबसे पहले गद्यांश लिखा है। तो आपको क्या करना है, ये प्रश्न उत्तर नंबर जो है ना ये बीच में डालना है ना, ये देखो किनारे साइड में डाल दिए, बीच में रहना चाहिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर संकेत लिखना, उच्च और महान, ये जो आपका पहला गद्यांश था उसका संकेत आदि और अंत लिखना होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट लिखना होता है। फिर बच्चे ने डाला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, बिल्कुल अच्छे से बच्चे ने संदर्भ लिखा। 2 में 2 मिला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, बिल्कुल व्याख्या करा, फिर 2 में 2 मिला। देख रहे हो पैटर्न, देखो इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है, यही बेस्ट पैटर्न है। आप क्या डाल देते हो, बीच में डाल देते हो उत्तर संख्या और लिखना स्टार्ट कर देते हो, वो यार अच्छा तो होता है लेकिन ये पैटर्न देखो कितना बेस्ट है। अगर आपको भी पूरे में पूरे नंबर चाहिए ना तो कुछ अलग करना पड़ेगा और भी स्टूडेंट से। अब दूसरे नंबर पर बच्चे का आ गया पद्यांश। देखो पद्यांश भी किस पैटर्न पर, विषुवत रेखा डैश डैश प्राण, ये किया। फिर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, पूरा का पूरा कॉपी में एक ही पेज में आ गया और कितना बेस्ट पैटर्न लग रहा है। आप ये ना करना उत्तर संख्या बीच में लिख के फिर आप यहां पर 2 लाइन में आंसर कर दो, ऐसे करोगे तो सही तो हो जाएगा लेकिन एक जो आप एग्जामिनर को 90 नंबर 95 नंबर कोशिश करोगे ना वो नहीं मिल पाएगा। तो ये देख रहे हैं ना, आप ऐसे करना। फिर संस्कृत गद्यांश अनुवाद कैसे किया बच्चे ने, ये आप देख लीजिए पैटर्न, इसी तरह से करोगे पूरे के पूरे नंबर यहां पर भी बच्चे को मिल गया है ना। फिर आपका आ जाता है संस्कृत अनुवाद। ये जो संस्कृत अनुवाद था इसमें संदर्भ प्रसंग लिखना होता है, तो यहाँ पर बच्चे ने संदर्भ लिखा, सॉरी संदर्भ और अनुवाद करना होता है, संदर्भ लिखा और अनुवाद लिखा, बिल्कुल सही किया और बिल्कुल पूरे के पूरे यहाँ पर नंबर मिल गए। अब तीसरा नंबर पर जो आता है 5वें नंबर पर, वो होता है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय हम बार बार आपको बताए हैं कि यही पैटर्न आपको अप्लाई करना है। आप वीडियो मत देखिए, वीडियो देख के साथ साथ आप इसको ऐसे लिखने का प्रैक्टिस ही करिए, है ना। देखो कितना बेस्ट पैटर्न है, ऐसे तुम भी इसी चीज को लिखोगे लेकिन आप पता नहीं किस तरह से लिख दोगे, एग्जामिनर का मूड खराब हो जाता है, 3 नंबर से ज्यादा वो उसका मन नहीं होता देने का। ऐसे लिखो यहीं पर पूरे के पूरे नंबर दे दो, जबकि एग्जामिनर अगर यहां पर देखता, अगर ये 10 नंबर का होता 10 नंबर में देखता देता। देखो कैसे किया बच्चे ने, यहां से स्टार्ट किया, जयशंकर प्रसाद का पूरी मेन पॉइंट यहां पर लिख दिया, इतना एग्जामिनर पढ़ के खुश हो गया, 5 नंबर दे दिए। फिर बच्चे ने डाला जीवन परिचय, उसके बाद साहित्यिक परिचय डालकर फिर कृतियां। भाई नंबर काटोगे कहां से, काट ही नहीं पाओगे ना, ऐसा मौका ही ना दो एग्जामिनर नंबर काट दे। ये चीज हो गई। जो दूसरा जीवन परिचय आता है बच्चे ने सुमित्रा नंदन पंत का लिखा है, जिसमें देखिए वही पैटर्न यहाँ पर भी अप्लाई किया, पूरे का पूरे नंबर मिल गए भाई, है ना। तो आप बिल्कुल वर्ड गिन के मत लिखो, जितनी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है उतनी तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। आपको इसमें 10-10 मिनट देना ही पड़ेगा, दोनों में 20 मिनट में आप दोनों लिख पाओ, बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे अगर आप करोगे। फिर संस्कृत में जो है उत्तर लिखने को आता है, वो भी बच्चे ने लिखा, सही लिखा, पूरे में पूरे 2 में 2 आपको मिल गए। इसी तरह से जो आपका पत्र लेखन है, तो ध्यान रखना पत्र लेखन एक ही पेज में आना चाहिए। कितने पेज में, एक ही पेज में आना चाहिए, 2 पेज में मत ले जाना। उस तरह से आप काट छाट के एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में, शॉर्ट भाषा में तैयार करना, एक ही पेज में आ जाए, है ना। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ, पूरे पूरे नंबर यहाँ पर दिए गए। फिर आपका आ जाता है निबंध लेखन। कौन सा आ जाता है, निबंध लेखन। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर बच्चे ने लिखा है, प्रदूषण का अर्थ डाला, फिर प्रदूषण के प्रकार डाला है। अब देखो ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, इस तरह से बच्चे ने 4 हेडिंगें डाली है। तो 4 हेडिंगें डाली है तो चारों हेडिंगों के बारे में देखो बच्चे ने बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण का रोकथाम, जितने शब्दों में बोला गया ना बिल्कुल उतने शब्दों में कंप्लीट हो गया और पूरे के पूरे नंबर मिल गए मेरे। यही हेडिंग तो एग्जामिनर पढ़ के समझ जाता है कि हेडिंग से तुम अंदर क्या लिख सकते हो, है ना। तो हेडिंग आपकी बहुत ही जोरदार और जबरदस्त होनी चाहिए, हेडिंग बहुत अच्छे से याद करो। ये आपका आ गया है आपका
खंडकाव्य प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, बच्चे ने पूरा सही लिखा, पूरे के पूरे नंबर मिल गए, है ना। इसी तरह से यहां तक बच्चे ने पूरा का पूरा जो है पेपर यहां पर कंप्लीट कर दिया। तो आपने देख लिया, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। जो यहां पर हमने दिखाया ना, बहुत सारे बच्चों की कॉपी है, लेकिन ये जो सबसे बेस्ट कॉपी है जिसमें पूरे के पूरे नंबर मिल रहे हैं, यही ऐसी कॉपी होती है जिसमें पूरे के पूरे नंबर दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, यही पैटर्न आपको भी फॉलो करना। अगर वीडियो अच्छा लगा शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।